हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर बात करूं तो वर्ल्ड में उनका बिजनेस है। उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और वो शख्सियत आज हमारे बीच जयपुर के अंदर मौजूद है। आज जयपुर में मौजूद है, तो क्या उनको सुनना चाहिए हम? खड़े होकर के इनवाइट करते हैं, राजस्थान वाले के स्वागत करते हैं अपने मेहमान का। आज हमारे गेस्ट स्पीकर हिंदुस्तानी से इनवाइट करते हैं। वेलकम our great cameraman, Professor Diamond, आपने आवाज से बता नहीं सकोगे राजस्थान में जाएगा। जयराम जी की जयराम जी की कैसे हैं सब? कितने लोग पहली बार आए हाथ उठाएंगे जरा प्लीज। ओके, मैं आप लोगों से बात करूंगा। पहले तो मेरा नाम पंकज टिटोरिया है, पेशे से मैं फिल्म एक्टर हूँ। मुझे 40 साल हो गए मुंबई में। अमिताभ बच्चन के नाम चिट्ठी लेकर एक्टर बनने मुंबई गया था। बहुत स्ट्रगल किया। सुनील दत्त, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, रजा मुराद और एक एंगल 6 चिट्ठियां थी। बहुत स्ट्रगल किया और पैसा नहीं था। पिताजी से 3,900 माँ ने 3,900 रुपए दिए थे। पिताजी बिस्तर पे थे और बीटी स्टेशन पर फुटपाथ पर सामान बेचता था अपने एक दोस्त के साथ। बहुत बड़े बड़े सपने लेके गए थे। असिस्टेंट डायरेक्टर बना। हालत बहुत खराब थी। हिंदुस्तान के बहुत बड़े डायमंड आप सब लोगों की अपनाए भी हैं। विजय प्रकाश गुप्ता जी के घर में रहा। मेरा सामान फेंक दिया था निकाल के, उनके घर पर रहा, उन्होंने रखा। 10 रुपए, कभी 15 रुपए, कभी 20 रुपए मेरी जेब में डालते थे, मुझे खर्चा देते थे और स्ट्रगल करते थे। अमिता जी जो मेरी वाइफ है आज, उनसे शादी नहीं हुई थी, अफेयर चल रहा था। उन्होंने कहा तुम जाओ, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। वो पेस्ट कंट्रोल के ऑफिस में जॉब करती थी और मुझे पैसे भेजती थी, कभी 700, कभी 800, कभी 900। इस तरह से वो हेल्प करती थी। मेरी वाइफ ने मुझे मुंबई में पाला है, तो बहुत खराब हालत देखी है। अगर सब बताने जाऊंगा तो आप रो पड़ेंगे ही पर, क्योंकि आपको रुमाल की जरूरत पड़ जाएगी। मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या था। लेकिन मेरी एक ऑडियो कैसेट है जो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मशहूर है, एमवे में भी बहुत ज्यादा मशहूर है। ओके, एमवे गुरुकुल में भी है मेरी कैसेट, लेकिन उससे पहले ही आई थी और जब मैं एमरेट बना था। तो सुनिएगा, इसका नाम है तो आपको उसकी सर जरूरत है। उसमें एक पूरी स्टोरी है उसके अंदर। फिर मैं चंद बातें आपसे कहूँगा। जब ये बिजनेस मुझे दिखाया गया था, तो जब बिजनेस देखा तो मुझे नहीं पता था ये बिजनेस बहुत बड़ा होगा। क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की मदद करता था। पिताजी ने सिखाया था नेकी कर कोई में डर। तो मैं किसी को वहां मिला दिया, किसी को वहां मिला दिया, किसी को वहां काम दिला दिया। आज उसमें से बहुत सारे निमित्त बने मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट्स, जिसमें से नाम सुना होगा अनुराग कश्यप, बेहतरीन डायरेक्टर है। ओके, वो अलग बात है कि आज मुझे वो पहचानता नहीं है। गोविंद नामदेव साहब, अनूप सोनी साहब, यशपाल शर्मा। ओके, बहुत ऐसे ऐसे नाम है जो हमारे दोस्त थे। सुनील गुत्थी, ग्रोवर, ऐसे बहुत लोग थे। तो हमने जब ये बिजनेस देखा तो हमें ये चीज समझ में आई कि तुम लोगों की मदद करनी है। तो मैं कर ही रहा हूँ। और उन्होंने जो बिजनेस बताया 40,000 रुपये मिलेंगे, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, मदद में इंटरेस्ट था कि मदद हो जाएगी। तो ऐसे करते हुए हमने इसको स्टार्ट किया और परमात्मा तो सुनता है। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म, मेरे पिताजी के संस्कार या मेरे पिताजी के पता नहीं कौन से अच्छे कर्म होंगे कि हमको ये बिजनेस मिला और हमने शुरू कर दिया मदद के हिसाब से। और करते करते गए, धीरे 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 बिजनेस बढ़ता गया। आज मैं जो भी आपके सामने खड़ा हूँ उसका एक कारण है एमए नहीं, वो तो बाद में है, मेरी गुरु, जिसने मेरे घर में आकर मेरे ड्रीम निकाले। आज हम लोग नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने उस समय उन्होंने हमारे क्या जरूरतें हैं, हमारे क्या सपने हैं, और उन्होंने कहा कागज पे लिखो। और उन्होंने सब बताया लोगों के, घर चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पिताजी ने जिंदगी में मकान बनाया था मेरठ में, वो बिक गया घर की क्लेश में।
जिया जी का 4.5 लाख का 5 लाख का कर्जा था, वो हमारे सर पे था, वो सब बताया। और मैंने उससे पूछा, बोले बेटे तुम शहंशाह की औलाद हो और तुम ये कर दोगे, तुम वो कर दोगे। उन्होंने मुझे प्रमोट किया, मुझे प्रमोशन दिया। मैंने उससे एक सवाल पूछा, अंग्रेजी तो नहीं बोल रही इसमें? मुझे अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि मैं मैट्रिक फेल हूँ, वो भी 3 बार फेल, पढ़ाई नहीं हुई। अमिताभ बच्चन ने पढ़ने नहीं दिया, उनके घर में रहते थे, वो सपने में आ जाते थे कि मुझे एक्टर बनना है। तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं कैसे करूँगा? बोले अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। अरे मैंने कहा फिर तो मैं कर सकता। उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगी। मैंने कहा एक और अच्छी बात कि सिखाऊंगी। बोलो हाथ पकड़ चलना सिखाऊंगी, जैसे जैसे तुम ऐसे करना। मैंने उसमें मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। ये मैसेज है मेरी स्टोरी से आप सबको। तो हमने कहा अच्छा करते हैं। आज परमात्मा ने आपको यहाँ बैठाया है, कुछ मत सोचो क्या चलता है हमें, कैसे चलता है, बस एक महीने क्या बात करिए, कैसे होगा, सब छोड़ दो। परमात्मा में तो विश्वास है ना, उसके बिना मर्जी की अगर पत्ता नहीं हिलता तो बिना हिले आ गए क्या आप यहाँ पर? आप जो सालों से मांग रहे हैं, सालों से दिल में सपने सुने बैठे हैं कि हे ऊपर वाले आज तो सुन ले, आज तो सुन ले, कब सुनेगा? कभी खाटू श्याम जी जाते हो, कभी कहाँ कहाँ जाते हो, भटकते हो, आज तो सुन ली। ऐसी हमारी सुन ली थी, हम रो रहे थे, वाइफ का विश्वास नहीं था, बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल पर्सन। उन्होंने मुझे बताया पंकज, मैंने कहा करना है, बोला तुम ही करो, तुम ही करो। ठीक है हम करेंगे। और शुरुआत हो गई। तो हमारे गुरु ने जो जो कहा हमने वो किया, वो हमारे लिए भगवान हो गई थी, आज भी और हम करते चले गए। ना अंग्रेजी की परवाह करें। और हमारी उस समय स्थिति, नॉन वेज खाते थे, रात को बम्बई में पैट डायलॉग है, चलो बैठते हैं। कुछ लोग समझते हैं बैठने का मतलब, हाँ खंबा होता था वहां पर, तो अपने दारू पीते थे और सुधा जी को बोलते थे, झूठ बोलते थे, आ रहा हूँ मीटिंग में, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, हम दारू पी रहे हैं। तंग किया हमने 6-7 महीने तंग किया अपने गुरु को। अकल नहीं होती ना, हमारे गुरु कहते हैं जब बच्चे को अकल नहीं होती तो बचपन में अपनी लैट्रिन खा जाता है, कोई बात नहीं है ना। तो हमें पता नहीं था, तंग कर रहे थे हमको बहुत ज्यादा। और लेकिन गुरु तो गुरु होता है। हमारे दारू छुड़वाए, लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, दारू छुड़वाए, सिगरेट छुड़वाए, सब कुछ गलत काम छुड़वाए। हमने अपनी कमियां लिखकर दी थी अपने गुरु को कि हमारे अंदर ये कमियां निकाल दो, तभी तो डायमंड जाएंगे। उन्होंने चिंता मत करो, मैं जो काम वही करती है, वही तो करें। तो हमने विश्वास किया, उनके शब्दों पर वेद की तरह विश्वास किया। हमें नहीं पता था हमें क्या है, कौन सी कंपनी है, हमें क्या पता, अमेरिका की कंपनी है बोलते थे ऐसा वैसा। तो ये कि हमारा विश्वास गुरु पे था। और उन्होंने जो कहा, मेरी सक्सेस के आधार बताऊंगा, 2-3 चीजों को बता दूंगा। और उन्होंने मिलाया हमारे महागुरु से, जो हिंदुस्तान के या दुनिया के बहुत बड़े हमारे एडीसी हैं, हमारे मेंटोर हैं, जिनका नाम है सुमित बहादुर। वैसे आदमी कितनी गलती कर लो कुछ भी नहीं करते, डांटे ही नहीं। और हमने बहुत तंग किया उनको। हम बोलते थे उनको सुमित सुमित अरे सुमित, मैंने सुमित बोलेंगे, सुमित जी बोलते हैं सब, हम सुमित जी क्यों बोले इनको? तो जब अक्का नहीं तो पैरों में गिर गए। आज उनकी वजह से हमारे घर में आज सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ। सोच भी नहीं सकते हमारे घर में क्या है आज। ये पंकज टोनी जो मैट्रिक फेल और जिसको दुनिया ताने मारती थी, जो हाथ फैलाता था 10 रुपए के लिए, आज अपने खानदान का सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो मैं सिर्फ रोडपति हूँ और मेरी वाइफ है जो भी है, लेकिन आज हम लोग करोड़पति बन चुके हैं इस बिजनेस से। बहुत सारी प्रॉपर्टीज बना दी मेरी वाइफ ने, मुझे प्रॉपर्टी का शौक नहीं, बता रहा हूँ कुछ भी नहीं था हमारे पास। आज मेरी वाइफ अमीर है, मैं तो गरीब आदमी, फकीर आदमी, एक बार कुछ ओके। मैं तो संतों की सेवा में लगा हूँ, अब सेवा का काम कर रहे हैं। सुधा जी भी बोलती थी सेवा का काम करना है, गंगा तुम्हारे घरों से फैलिए, ले लो तुम्हारा लोटा इतना बड़ा है, भी कहती थी। पर हमने इस बिजनेस को दिल से किया, आत्मा से किया, गुरु के कहने पे किया। आज हमारे बच्चे ये कहते थे, अमिता जी आप सबने सुना होगा कैसेट में भी है कि मेरे बच्चे कोई नौकरी नहीं करेंगे, उन्हें नौकर नहीं करना। मेरे बच्चे अपना परस्यू कर रहे हैं म्यूजिक, वो म्यूजिक करेंगे। मेरी बेटियां बैठी है आज म्यूजिक में, शी इज ए गजल सिंगर, उसने अपना बैंड बनाया है, म्यूजिक कर रहे हैं, एक ही तपस्या म्यूजिक कर रहे हैं। मेरा बेटा छोटा इससे आयुष्मान, पंडित जसराज जी का स्टूडेंट, कुलदीप जी का स्टूडेंट, गजल गाता है, गजल सम्राट।
और मेरे दामाद जो हैं वो भी गजल गाते हैं, लिखते भी हैं, अपना बैंड बनाया। तो जो चाहते थे, जो लिखा था कागज पर, वो सब पूरा हुआ और विश्वास किया अपने गुरु पर। तो आज हमारे पास सब कुछ है भैया, यही बता सकता हूँ। नए आदमी को ज्यादा बोल रहा हूँ, आप पढ़े लिखे होंगे बहुत सारे, तो पढ़े लिखे भी देख लिया आपने। यहाँ आपने VM गुप्ता साहब को भी देखा, यहाँ देवेश शर्मा जी को भी देखा, एक कोर्ट में काम करने वाले, एक टीचर को भी देखा, गुरु को भी देखा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। आपने यहाँ साकेत को भी देखा, साकेत जी को, जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। नासा के साइंटिस्ट भी हैं और हमारे बीटेक एमटेक भी हैं, है ना, टैग पे टैग भरे पड़े। पिताजी ने इतना मारा था मुझे, जब मैं मैट्रिक में फेल हुआ था पहले साल, खूब पिटा, फिर दूसरे साल पिटा, तीसरे साल पिटा, फिर खानदान का नाम डुबो दिया तुमने, है ना। बड़ा वाला 4 बार फेल, तू 3 बार फेल हुआ। हमें पिताजी राज थे, राज ठेकेदार जो मकान बनाते हैं। और आज उनकी आत्मा, आज उनकी आत्मा ऊपर से देख रही होगी, कह रही होगी मेरा बेटा मैट्रिक में 3 बार फेल था, आज हजारों डॉक्टर्स को, हजारों CA को, IAS ऑफिसर को टीच करता है कि कैसे सिल्वर जाना है, कैसे डायमंड। आप लोगों ने जो सोचा है, मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ, मुझे 28 साल हुए इस बिजनेस में, और दिन रात हमने MBA खाया, MBA ओढ़ा, MBA पहना है। इतनी अच्छी कंपनी पूरी दुनिया में नहीं है जो आपको दिल से मदद करती है। प्रोडक्ट से तो बात ही मत करो, जब यूज करोगे पता चलेगा, आप तो अच्छा बोलेंगे, लेकिन कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। आज हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो गांव के अंदर पढ़ा लिखा नहीं है, लेडीज पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो प्लैटिनम है, कोई सिल्वर है, कोई फाउंडर प्लैटिनम है। तो ऐसे लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए। मैं तो शाम तक बात कर सकता हूँ, बस मैं इतनी बात बोलता हूँ, कुछ यहाँ से जाने के बाद ऑडियो सुनना, तो आपको पता चलेगा कि नासा के साइंटिस्ट क्यों आए, कुलिन देसाई क्यों आए, बड़े बड़े लोग क्यों आए। जॉन सस्टीना, ही इज ए फाइनेंशियल प्लानर इन US, तो वही कहता है कि दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है अगर आप एजुकेटेड हो। मैं तो एजुकेटेड नहीं था, मैंने ऑडियो सुनी, कैसेट सुनता था बहुत ज्यादा, और एक और मेरी संगत का मेरे साथ, उसका राज सुधा जी ने एक ही चीज सिखाई थी कि शाम को मीटिंग हो रही है वीकली, उसे मत छोड़ना। सबसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो भी सब बाद में, प्रोडक्शन बाद में, सब कुछ बाद में, मीटिंग मत छोड़ना। तो मीटिंग में जाते थे, पैसे नहीं होते थे, 20 रुपए का टिकट होता था, तो हमारी भाई जाती थी, आधा अटेंड करती थी, फिर उसी टिकट से मैं दोबारा अटेंड करता था, पैसे नहीं होते थे, तो हमने मीटिंग नहीं छोड़ी। अगर ये बिजनेस बहुत बड़ा बिल्ड करना है, तो ये जो मीटिंग होती है ना, ये अपना मंदिर है, हमेशा बोलता हूँ, इसको मत छोड़ना, यही सीखोगे, क्योंकि जो वाइब्रेशंस आपने यहाँ लाइव लिए है ना, वो आप उस पर नहीं ले सकते, डिजिटल नहीं ले सकते। जहाँ आंखों में आंसू आते हैं ना, फिर जो मैं इमोशनल हो रहा हूँ ना, वो मेरे आंसू आपको डिजिटल में दिख रहे, आपका कलेजा फाड़ देगी मेरी 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 बात, जो यहाँ लोग बोलते हैं, है ना। इन सब की स्टोरी सुनोगे ना, कथा एक वाला चैनल है हमारे गुरु जी का, विजन 100, तो आप सुनेंगे तो हाँ, तो मीटिंग मत छोड़ना, और जो जिस आदमी ने बुलाया है उसके पैर धोकर भी ना, कि तूने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई, आज ये कैसे, और कर जाओ। सिर्फ 2 साल, हमें बहुत समय लगा, अपनी अकल लगाई, मेरी बात मानी, सुमित जी की बात नहीं मानी, तो सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर जितने लोग यहाँ नए आए हैं वो बैठे हैं, A70 में आप जा सकते हैं, 2019 में लंदन जाएंगे अगर आपने इस बिजनेस में डिसीजन ले लिया, कर जाओ और खुश रहिए। और मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपनी बेटी को, क्योंकि वो मेरी बेटी का दूसरा जन्म हुआ है बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैं चाहता हूँ आशी को सुनूं, थोड़ा सा 2 मिनट आपको। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम आशी टिटोरिया है और पेशे से मैं एक सिंगर हूँ, और आपके आशीर्वाद से मैं इवेंट्स करती हूँ, वेडिंग्स, शोज, और अभी हाल ही में हमने एक शो किया सिंफनी ऑफ इंडिया, जिसमें हम विनर हुए और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। और कुछ साल पीछे लेके चलती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा सीवियर माइग्रेन और बहुत सीवियर साइनस होता था मुझे। सिंस आपको पता होगा कि क्योंकि मुंबई में मॉनसून्स आते हैं तो ह्यूमिडिटी है वहाँ पर काफ़ी, तो मुझे साइनस के इशू रहता था, काफ़ी दर्द रहता था। तो उस वक्त पे
क्योंकि मम्मी पापा एमबीए करते थे, तो हमारे जो अपलाइन है उन्होंने हमें बताया कि आप न्यूट्रलाइट लीजिए। तो कुछ कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया और उस तरीके से मैंने न्यूट्रलाइट लिया, और कुछ 2-3 महीने में ही मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलने लगे। अब हुआ क्या, साथ साथ कुछ और चीज़ें, मेडिकेशन मेरी गलत हो गई थी, जिसकी वजह से आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। तो मेरा वेट 84 kgs तक चले गया था। और फिर प्रोटीन पाउडर और फिर सारी जो आपको आपके अपलाइन बताएंगे कौन से प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रलाइट रेंज में। तो these products they help me a lot to to get my health back। और मेरा वेट जो सारा एक्स्ट्रा वेट था वो सब गया, और आज जो आप मेरी हेल्थ देख रहे हैं ये सब कुछ न्यूट्रलाइट की वजह से है। और फिर मेरा विश्वास जागा, न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरा विश्वास जागा, और मैंने उसका एक सर्टिफाइड कोर्स होता है एमबीए में, तो वो भी किया मैंने। फिर मेरा ब्यूटी में इंटरेस्ट था, सो आई डिड अ सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ आर्टिस्ट्री एज वेल। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि इस बिजनेस में आप देख रहे होंगे आज का जो वर्क कल्चर है, लोग मतलब ऑड वर्किंग आवर्स हैं और सेहत का उतना ख्याल नहीं रख पाते उसकी वजह से। और इस बिजनेस में आप you are making money and you are also earning your health, you are not losing out on your health, आपकी हेल्थ नहीं खराब हो रही है इसमें। तो आप इस बिजनेस के अंदर आप खुद एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हो चलते फिरते। आज बहुत सारे लोग जब हमसे मिलते हैं, क्या खाते हो, क्या करते हो, ऐसा जब हम उनको बोलते हैं कि हम न्यूट्रलाइट लेते हैं, हम आर्टिस्ट्री यूज करते हैं, और उसी का असर है जो हम अच्छे ग्रूम दिख रहे हैं, ये सब सिस्टम का ही असर है हमारे अंदर। तो वो एक उनको विश्वास जागता है। और मैं ये मानती हूँ कि जब ये सारे चेंजेस आपके अंदर आते हैं तो आपको लगता है कि यार कितने सारे लोग आपकी जगह पर अनफिट है, उनको भी बताया जाए ये चीज़। तो उसी चीज़ को लेकर जब मैंने अपने हेल्थ में चेंजेस देखे, जब मैंने देखा कि मेरी हेल्थ वापस अच्छी हो रही है, तो मैंने पापा हमेशा बोलते कि हम मिशन हेल्दी इंडिया कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे आसपास जितने भी लोग बीमार हैं हम उनको बताएं कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स हैं उससे आप अच्छे हो सकते हो, आप सेहतमंद हो सकते हो, साथ साथ पैसा भी कमा सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज के समय में ये बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है हम सबके लिए। और वसीम अंकल जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली कि अभी तो एमवे जवान हुआ है, अभी तो बहुत बूम आना बाकी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा है एमवे, एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सब डायमंड्स और ईडीसीज और सब कुछ आने वाले सब लीडर्स होने वाले हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और आई एम वेरी श्योर कि आपको कुछ मैसेज मिला होगा हम सबसे जो नए लोग आए हैं। आप बस इसको करिए, आप जो भी आपको लेकर आए हैं उनको बस आप सुनिए और आप इस बिजनेस को करिए। आई एम वेरी श्योर कि आप यहाँ पर कुछ समय में यहाँ पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, इनकी स्टोरी पूरी भी सुना सकते हैं कि बहुत लंबी है, लेकिन ये जा चुकी थी, इतना बता दूं कि परमात्मा ने न्यूट्रलाइट से वापस की है। दूसरी बात, मेरे को बहुत हेल्थ इश्यूज थे, पिछले 1-1.5 साल में 2 साल काम ही नहीं कर पाया, बिकॉज कभी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आई और मुझे डायबिटीज भी हुई, मुझे प्रोस्टेट की दिक्कत भी आई। मैं 2 साल बेड रिडन था और मैं चला गया था। मैं ऊपर वाले से कहता था या तो वापस तो उठा ले या मुझे वापस भेज मेरा मिशन कंप्लीट करने के लिए। आज आपके सामने खड़ा हूं मैं, डॉक्टर ने डायबिटीज के कारण मेरी पैर की 3 उंगलियां काटने को बोला था, मेरी कैसेट के अंदर भी है, जो नए लोगों को बता रहा हूँ, ये सब कुछ हो पाया। आप लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको डॉक्टर्स, आई एम सॉरी टू से, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं और लूट लेते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन आप हेल्थ कोच बन सकते हैं। आज मैं मैट्रिक फेल एक हेल्थ कोच बना, मेरी बेटी भी हेल्थ कोच, हम सब हेल्थ कोच। हेल्थ के कोच बनना इन द सेंस न्यूट्रलाइट को सीख कर कैसे न्यूट्रलाइट को प्रमोट करना है। ये दवाइयां नहीं है, लेकिन ये आपको बीमार नहीं होने देते। ओके, तो आप हेल्थ कोच बन सकते हैं। मेरी टीम में बहुत सारे टीचर्स हैं, जब मैं घर में जाता हूँ तो वो तो हेल्थ कोच बन जाइए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा नए लोगों से। मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को ये समझ में आए, उसका मैसेज समझ में आए, और हमारी ऑडियो सुनना, जरूर सुनना उस ऑडियो, आपको एक अच्छा मैसेज मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।
आप जो नए साथी हैं उनकी मैं सलाह देता हूँ, इससे आपको बुलाया उसके साथ बैठो, दोबारा समझो बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच। और लीडर्स जितने भी हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो 5 जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स, है ना, हम पंकज के साथ स्पेशली आपसे बातचीत करेंगे। 5 मिनट के बाद मिलते हैं आपको दोबारा से डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स के साथ। मीटिंग यहाँ पर बैठ हो चुकी है। थैंक यू सो मच।